हेलो बच्चों। यहां लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्क्वायर प्लेट एबीसीडी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ओ पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर। यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट, हाँ ठीक है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एक्सिस यहां से पास हो रही है इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, दिया है स्क्वायर प्लेट। तो बेटा स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये एंगल तो 90 है ही, बराबर है, लेकिन ये वाला एंगल भी 90 होगा। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स भी। क्लियर है? तो अब सुनो अच्छा बात को ध्यान से। अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखता तो I3 प्लस I4 जो होता, मान लीजिए हमने इसके परपेंडिकुलर को जेड एक्सिस ले लिया है तो IZ होता। क्लियर? I3 प्लस I4 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर? कि प्लेन में एग्जिस्ट कोई भी दो एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस थर्ड एक्सिस के बराबर होता है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। क्लियर? तो यहां से बच्चा एक रिलेशन हमको और मिल जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर भी IZ ही होगा। क्यों? ये वन एक्सिस और ये जो टू एक्सिस है ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इनके सेंटर से जो पास हो रही है एक्सिस वो वापस से जेड एक्सिस है। क्या क्लियर हुआ? अब देखो दूसरी नेक्स्ट चीज सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट होता है। अगर किन्हीं भी दो एक्सिस के अबाउट मास इक्वली एज वेल एज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? जैसा मास वन के अबाउट है वैसा ही टू के अबाउट है, तो I1 और I2 भी बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या I1 और I2 बराबर कर देंगे तो क्या हम इसको IZ अपॉन 2 लिख सकते थे? सिमिलरली यहां से देखिए, अच्छा क्या ये आपको फोर्थ एक्सिस और थर्ड एक्सिस के अबाउट भी मास इक्वली एज वेल एज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है? तो क्या इसको मैं 2I3 बराबर IZ लिख सकता था, मतलब I3 बराबर वापस से मैं लिख सकता था IZ/2। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिला, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4। फिलहाल तो ये चारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में बराबर हो गए। क्या क्लियर हो गई बात? क्यों? I1 बराबर I2 है और I1 बराबर IZ/2 है, I2 बराबर I3 और ये भी IZ/2 हो गया। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, I1 प्लस I2 बराबर IZ, देखो ये तो पहला सही हो ही गया, ये हम लोगों ने लिखा है। I3 प्लस I4 बराबर IZ, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट लिखा है I1 प्लस I3, तो होगा भाई। क्यों? सुनो इधर, इस अब ये सब बराबर हो गए तो इस वाले I2 की जगह पे अगर मैं I3 प्लेस कर दूं तो कोई बुराई है क्या? नहीं। तो I1 प्लस I3 भी IZ के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 नहीं, ये 2IZ के बराबर होगा फोर्थ वाला। क्लियर? तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।